हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 7.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 7 का इंग्लिश का लेसन 1। तो लेसन 1 जो है हम लोगों का क्या है, द बुक ऑफ नेचर। जवाहरलाल नेहरू जो है इनके राइटर्स हैं। तो आइए इनका जो स्टोरी है वो पढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेसन है द बुक ऑफ नेचर लेसन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जितने भी नया वीडियो आएंगे वो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले ये जो है जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में थोड़े जान लेते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है, वो फ्रीडम फाइटर है, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, ही वॉज अ वेरी गुड राइटर एज वेल। इसके साथ साथ जो है वो एक अच्छा लिखत भी है, यानी वो राइटर भी है। The discovery of India, glimpses of world history and autobiography are some of his noted work। और ये जो है सारा जितना है glimpses of world history and autobiography, ठीक है, ये नोटेड किया गया इनके राइटर्स में। ठीक है, ड्यूरिंग द लेट 1920s he wrote a series of letters to his young daughter Indra to share his ideas। 1920 में क्या हुआ इनके दरमियान, ठीक है, 1920 के दरमियान जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या वो एक सीरीज़ लिखते हैं, यानी लेटर। ठीक है, मतलब एक के बाद एक होता है ना सीरीज़, वो वैसे ही होता है। ठीक है, जैसे अभी वीडियो से ज़्यादा देखिएगा यूट्यूब में सीरीज़ चलता है, ठीक है, फेसबुक वगैरह में, तो वही सीरीज़ के तरह ही इन्होंने लेटर लिखा। किसको? अपना यंग डॉटर को, इंदिरा को, यानी इंदिरा गांधी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, थॉट्स एंड नॉलेज विथ हर, अपना जो नॉलेज है, अपना जो सोच है वो उनके साथ शेयर करते हैं। दिस लेटर वर लेट कंपाइल इनटू अ बुक टाइटल लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये जो लेटर था इसको टाइटल दिया गया था एक बुक का, जिसका नाम था लेटर फ्रॉम अ फादर। बाप के तरफ से एक खत, किसको? बेटी को, यानी इंदिरा गांधी को। द पेरेंट्स टैक्स इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक। तो उसी लेटर से जो है ये बुक का जो है ये है लेसन लिया गया है, द बुक ऑफ नेचर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लेट्स रीड। व्हेन यू एंड आई, जब मैं और तुम, आर टुगेदर, एक साथ रहते थे, यू ऑफेन, तुम अक्सर, आस्क मी अ क्वेश्चन अबाउट मैनी थिंग्स एंड आई ट्राई टू आंसर देम। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं अपने खत में कि जब तुम, अपने बेटी को कह रहे हैं इंदिरा गांधी को, कि जब तुम और मैं एक साथ रहा करते थे तब तुम अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा करती थी, जिसका जवाब देने का कोशिश में किया करता था। नाउ डैट यू आर एट मसूरी, मगर अभी क्या है, तुम मसूरी में हो, एंड आई एम इन इलाहाबाद, वी कैन नॉट हैव दिस टॉक। बट अभी जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि तुम अभी मसूरी में हो और मैं क्या कहाँ हूँ, इलाहाबाद में हूँ। तो उस तरह से अब हम लोग मिल नहीं पाते हैं, जिस तरह पहले हम लोग एक साथ बैठ के बात करते थे, तुम क्वेश्चन करती थी और मैं उसका आंसर दिया करता था। उस तरह से उस टाइप का अब हम लोग बात नहीं कर पाते हैं आमने सामने। I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तुमको खत लिखता हूँ टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे क्या, टाइम टू टाइम, यानी जब दिल करता था तब वो खत लिखते थे, शॉर्ट अकाउंट्स। ठीक है, स्टोरी लिखा करते थे। अब किसके बारे में लिखा करते थे? अर्थ। ठीक है, आवर अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी के बारे में जो है खत लिखा करते थे। ठीक है, और पृथ्वी में जितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, मैनी कंट्रीज, उनके बारे में जो है उनको बताते थे। ग्रेट एंड स्मॉल, जो बड़ा है बहुत ही अच्छा है, और जो स्मॉल है, जो छोटा है, उसके बारे में भी। into which it
इज़ डिवाइडेड, जो दुनिया में जो जितना कंट्री है, जो पहले तो पृथ्वी सब एक ही था, ठीक है। तो ये तो जो बाउंड्रीज ये तो इंसानों की बनाई हुई है। तो जितने भी डिवाइडेड हुए हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो सब के बारे में वो अपने खत में लिख देते हैं। यू हैव रीड अ लिटिल अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री। यू हैव रीड, वो कह रहे हैं कि तुम जब पढ़ोगी लिटिल अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री बुक्स और हिंदुस्तान का हिस्ट्री बुक्स, बट तो उस ये जो हिस्ट्री है हमारे ज़मीन के, तो उसमें अगर तुम पढ़ोगी ये किताबें तो तुमको पता चलेगा। बट इंग्लैंड इज़ ओनली अ लिटिल आइलैंड एंड इंडिया, लेकिन इंग्लैंड जो है एक वाहिद एक लौता छोटा आइलैंड है, ठीक है। और जो इंडिया है, दो अ बिग कंट्री, जो बिग कंट्री है, इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो क्या है, ये अर्थ सरफेस जो है हम लोगों का पृथ्वी है, वो इसका छोटा छोटा एक पार्ट है। इफ़ वी वांट टू नो समथिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ आवर, वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द पीपल्स दैट हैव इनहेबिटेड इट। अब यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि जब तुम ये सारे बुक पढ़ोगे, इनके बारे में पढ़ोगे, तब तुमको पता चलेगा, ठीक है। तब मस्ट थिंक, तब तुमको पता चलेगा ऑफ ऑल कंट्रीज, तुमको सारे कंट्रीज़ के बारे में पता चलेगा, एंड ऑल द पीपल्स, और उस कंट्री में रहने वाले इंसानों के बारे में तुमको पता चलेगा, डैट हैव इनहेबिटेड, जो रहते हैं इन कंट्रीज़ में, इस पृथ्वी में, एंड नॉट मैरिली ऑफ वन लिटिल कंट्रीज वेयर वी मे हैव बीन बॉर्न। और ये कह रहे हैं कि हमें किसी एक कंट्री को जानने के लिए, ठीक है, उस कंट्री के किसी एक चीज़ को जानने से नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे, तो हम लोग इंडिया के सिर्फ एक चीज़ को जानने से हम इंडिया को जान नहीं सकते। अब इंडिया में जितने भी सारे हैं, उन सब चीज़ों को समझना होगा, ठीक है, तभी हम उसकी हिस्ट्री को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, आई एम अफ्रेड आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दिस लेटर्स ऑफ माइंड। मैं थोड़ा भयभीत हूँ, यानी मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। आई कैन ओनली टेल यू, मैं तुमको बता सकता हूँ सिर्फ थोड़ा सा ही इस लेटर में जो मैंने तुमको लिखा है। बट दैट लिटिल, लेकिन ये जो छोटी सी लेटर है, ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, विल इंटरेस्ट यू एंड मेक यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो तुम पढ़ोगी, तो ये तुमको अच्छा लगेगा, ये दिलचस्प लगेगा, और तुम सोच पाओगी इसको, ठीक है। पूरे पृथ्वी के बारे में तुम इसको थोड़ा से ही पढ़कर तुम सोच पाओगी, एंड ऑफ अदर पीपल्स इन इट एज आवर ब्रदर एंड सिस्टर, और उनके बारे में भी तुम जान पाओगी, जो हमारे भाई और बहनें हैं। When you grow up, जब तुम बड़ी होगी, you will read about, और जब तुम पढ़ोगी द स्टोरी ऑफ द अर्थ, और तुम जब ज़मीन के बारे में पढ़ोगी, स्टोरी जब पढ़ोगी, इसका हिस्ट्री जब जानोगी, एंड हर पीपल्स इन फैट बुक्स, एंड यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग दैन एनी अदर स्टोरी ऑफ नॉवल दैट यू मे हैव रीड। और जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम दूसरे मोटी मोटी किताबों में जब पढ़ना स्टार्ट करोगी, अर्थ का स्टोरी, अर्थ का हिस्ट्री, तब तुमको और दिलचस्प लगेगा ये, ठीक है। तब तुमको और इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी, ठीक है, जो तुमको पता नहीं होगा, ठीक है। You know of course that our earth is very very old, millions and millions of years old, ठीक है। तब जब तुम पढ़ोगी मोटी मोटी किताब, तब तुमको पता चलेगा कि हमारे जो पृथ्वी है वो मिलियंस एंड मिलियंस, मिलियंस का मतलब ये होता है कि देखिए, यहाँ मिलियंस का मतलब क्या होता है, 100,000, यानी जब तुम पढ़ोगी तब तुमको पता चलेगा कि हमारा जो पृथ्वी है वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, पुराना है, एंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम देयर वर नो मैन और वुमेन लिविंग इन इट। और यहाँ पे बहुत साल पहले
इस धरती में कोई भी मेन या वीमेन यानी कोई भी ज़िंदगी इंसान नहीं रहते थे। बिफोर द मैन, इंसानों से पहले केम देयर वर ओनली एनिमल्स, इंसानों से पहले यहाँ पे सिर्फ जानवर हुआ करते थे। एंड बिफोर द एनिमल्स, और जानवरों से भी पहले, देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम ऐसा था व्हेन नो काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। और जानवरों से पहले एक टाइम ऐसा था कि इस अर्थ में, इस पृथ्वी में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि रहा नहीं करता था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस पृथ्वी में जो अगर कोई नहीं होगा तो वो कैसा दिखता होगा या कैसा होगा। विच इज़ सो फुल टूडे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन टू बी विदाउट देम। और हम लोग ये भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब पृथ्वी में अभी पृथ्वी में इतने इंसान, इतने आबादी बढ़ चुके हैं कि इन आबादी के बगैर हम पृथ्वी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी कैसा लगेगा, ठीक है। बट scientists and those who have studied and thought and a great deals about this matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. बट लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है, हमारे जो साइंटिस्ट है, जो इन किताबों में इनके बारे में पढ़े हैं, उनका जो सोच है, उनका जो आइडियाज़ है, उन्होंने जो छानबीन किया है, उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने जो किताबों में लिखा है, हमारे जो साइंटिस्ट कहते हैं हमें कि ये जो हमारा जो अर्थ है वो पहले जो था वो बहुत ही गर्म था। जब हमारे पृथ्वी में कोई भी इंसान, कोई भी जानवर नहीं रहा करता था, तब हमारा जो पृथ्वी था वो कैसा था, वो बहुत ही गर्म था, यानी कि आग का लावा था। अब देखिए यहाँ पे जो है पिक्चर में दिखाया जा रहा है वैसा था, ठीक है। टू हॉट फॉर एनी लिविंग बीइंग टू लिव ऑन इट, जब कोई नहीं रहा करता था, ठीक है, तब वो आग का गोला का तरह, एकदम पूरा आग का तरह था। एंड इफ़ वी रीड देयर बुक्स, और जब हम लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं, एंड स्टडी, और पढ़ते हैं द रॉक्स के बारे में, किसके बारे में, रॉक्स यानी चट्टानों के बारे में, एंड द फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स, वी कैन आवरसेल्फ सी दैट दिस मस्ट हैव बीन सो। और जब हम उनकी किताबों में रॉक्स, फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये जो है पत्थरों से उन्होंने क्या किया है, सोचा है, लिखा है, और उनको ऑब्जर्व किया है कि ज़मीन ऐसा हो सकता था पहले के दौर में। कि देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोल रहा है सी डैट मस्ट हैव बीन सो, कि जैसा आपको दिख रहा है इस तस्वीर में वैसा ही पहले जो था धरती था, यानी पूरा जो था आग का गोला जैसा था धरती, ठीक है। वहाँ पे उसमें पहले के जो पृथ्वी था, पहाड़ों, चट्टान था, बड़े बड़े चट्टान थे, बड़े बड़े पत्थर थे, और उसमें से आग निकलता था, ऐसा था, बहुत ही गर्म था वो चट्टान, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग वीडियो यूनिट 2 भी बनाते हैं इसमें, तो जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू।